Hello, Become students. Welcome back. So today we are going to start our new lecture number second, joint venture account. क्लियर? तो मैंने लेक्चर नंबर 1 वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है प्लस सम नंबर 14 करवाया है बहुत अच्छे से। तो अगर आप डायरेक्टली लेक्चर नंबर 2 में आ रहे हो और आपको कुछ भी बेसिक पता नहीं है तो प्लीज मेरा लेक्चर नंबर 1 वो आप जरूर देख लीजिए उस। ठीक है, वहां पे मैंने अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है जॉइंट वेंचर का, तो आपको और अच्छे से क्लियर रहेगा। क्लियर? और आप अगर न्यू हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीकॉम्स के रेगुलर वीडियोस आते हैं रेगुलर। क्लियर? और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सम नंबर 40। तो सम नंबर 40 में क्या है, देखो जॉइंट वेंचर है। अगर इंट्रोडक्शन देख लिया तो आपको पता होगा कि दो लोग मिलकर बिजनेस करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वहां पे रिलेशन प्रिंसिपल एजेंट का होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का नहीं, यहाँ पे रिलेशन पार्टनर्स का रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कनुप्रिया एंड एंजेलिका स्टार्ट अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट मतलब साथ में, वेंचर मतलब बिजनेस करना, तो दोनों ने मिलकर साथ बिजनेस करने का सोचा है। और डिटेल्स आपको यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स की डिटेल आपको दे दी गई है। इसके बेसिस पे आपको सम करना है। तो सबसे नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखी है कि दे डिपॉजिटेड 4,50,000 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, okay, and joint bank account to start business and will share profit and loss in 3:1 respectively। अब देखो यहाँ पे वर्ड रिस्पेक्टिवली वर्ड कहा है, तो यहाँ पे नाम किसका है? फर्स्ट कनुप्रिया का, सेकंड किसका है? एंजेलिका का। तो फर्स्ट जो 4.5 लाख है वो कनुप्रिया के होंगे और एंजेलिका के कितने होंगे? 1.5 लाख रुपया होगा। वैसे ही 3:1 में भी 3 रेशियो जो है वो कनुप्रिया का होगा और 1 किसका होगा? एंजेलिका। रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हो मतलब फर्स्ट नेम और फर्स्ट जो भी अमाउंट हो या रेशियो हो वो फर्स्ट उसका ही होगा। तो फर्स्ट वाले में हमको क्या बोला है कि कानुप्रिया और एंजेलिका टोटल टोटल देखो 6 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, 4.5 और 1.5 इस तरह से। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट कही है कि जॉइंट वेंचर में जितने भी खर्चे होंगे बराबर, वो सब के सब पार्टनर्स पे करेंगे। कौन पे करेगा? पार्टनर्स पे करेंगे फ्रॉम देयर पर्सनल अकाउंट। अब वो पर्सनल अकाउंट में से पे करेंगे। ओके, और इट इज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड ऑल परचेज एंड सेल थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट। इन शॉर्ट ये होता है कि जो भी परचेज होगी और जो भी सेल होगी वो जॉइंट बैंक अकाउंट से हम ये रूट करेंगे। जॉइंट वेंचर में तो आती है एक एंट्री, सेकंड एंट्री किधर आती है? जॉइंट बैंक में। लेकिन जो भी खर्चे होंगे ना वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हमको रूट करने हैं। ठीक है, थर्ड में क्या बोला है? कमीशन बोली है 5% ऑन सेल मेड बाय पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स होंगे वो सेल करेंगे उस पे 5% का कमीशन हमको पे करना है। अभी कनुप्रिया ने परचेज गुड्स 3,60,000 of which goods worth rupees 2,70,000 was sold rupees 4,44,000। अब यहाँ पे तीन तीन अमाउंट दिए, यहाँ पे तीन तीन अमाउंट दिए। क्लियर? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं? कनुप्रिया परचेज गुड्स रुपीज 3,60,000। दो चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं। कितनी चीजें? दो चीजें। सबसे पहले एक तो आपको डिटेल दे रही है परचेज का और एक डिटेल दे रही है आपको सेल का। कैसे? सबसे पहले डिटेल तो उन्होंने ये दे दी कि 3,60,000 का गुड्स कनु ने परचेज किया। ये परचेज का डिटेल आ गया। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि 360 जो उसने 360 का गुड्स परचेज किया ना, उसमें से 2,70,000 का गुड्स जो था वो उसने 4,44,000 में सेल किया। तो मेरे को परचेस आ गया, उसका टोटल परचेस कितना था? 3,60,000 था और उसने 4,44,000 का सेल किया। लेकिन 4,44,000 का जो सेल किया वो 2,70,000 गुड्स का था। मतलब के 2,70,000 माइनस 360 करेंगे तो 90,000 का और स्टॉक, 90,000 का और स्टॉक कन्नू के पास पड़ा है। सेम टू सेम चीज यहाँ पे एंजेलिका की बोली है। उसने 1,20,000 का गुड्स परचेस किया। टोटल परचेस कितना हुआ? 1,20,000, जिसमें से उसने 90,000 के गुड्स जो थे, मतलब 1,20 में से 90,000 के जो गुड्स थे वो उसने 1,80,000 में सेल कर दिए। तो अभी एंजेलिका के पास कितना स्टॉक बचा? 1,20,000 माइनस 90, तो कितना स्टॉक बचा? 30,000 का स्टॉक एंजेलिका के पास बच रहा है। ओके,
तो यहाँ पे हमको फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास परचेज का डिटेल आ गया, हमारे पास सेल का डिटेल आ गया और पार्टनर्स के पास स्टॉक कितना पड़ा है वो भी डिटेल आ गया। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या है, एक्सपेंस इंकर्ड बाय कनुप्रिया एंड एंजेलिका 34,800 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। वापस रेस्पेक्टिवली वर्ड बोला है, मतलब पहला जो 34,800 खर्चा है वो कनुप्रिया का और बाद में 6,000 खर्चा है वो एंजेलिका का है और ये खर्चा हम पार्टनर्स के अकाउंट से रूट करेंगे, ना कि जॉइंट बैंक अकाउंट से, क्योंकि एज हमको सेकंड पॉइंट में इन लोगों ने समझा दिया था। And the last but not least, seventh point, goods worth rupees 90,000 and 30,000 were taken by Kanupriya and Angelica respectively. वापस रिस्पेक्टिवली वर्ड मतलब के पहला नाम पहला अमाउंट, दूसरा नाम दूसरा अमाउंट। तो बाकी का रिमेनिंग स्टॉक की है, देखो कनुप्रिया के पास कितना पड़ा था 90 और एंजेलिका के पास कितना पड़ा था 30। तो ये जो 90 और 30 बच रहा है ना, वो ये लोग पार्टनर्स लेके जा रहे हैं इन शॉर्ट कहने के बाद। ठीक है, मतलब कोई भी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे रहने वाला नहीं है और हमें क्या बनाना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और पार्टनर्स का अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट हमारा बना हुआ है। ये हमारा कौन सा लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 2 है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का, और सम नंबर 40। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट मैंने बना कर रखा है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना कर रखा है। सबसे पहले एंट्री आपको करनी होती है वो ये कि पार्टनर्स जो कैपिटल लाते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। पार्टनर्स जो कैपिटल लेके आते हैं सबसे पहले उसकी एंट्री करते हैं। तो देखो कैपिटल लेके आएंगे तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, अब वो कैश लेके आ रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट, तो यहाँ पे वही लिखते हैं, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, कन्नू कितना ला रहा है, कनुप्रिया कितना ला रही है 4.5 और एंजल 1,50,000। क्लियर, और जॉइंट बैंक अकाउंट में सेकंड एंट्री आएगी 2 कनुप्रिया कैपिटल अकाउंट और दूसरा नाम क्या है इसका, एंजेलिका, एंजेलिका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4.5 लाख और 1.5 लाख। समझ में आया, पार्टनर्स का अकाउंट कैपिटल क्रेडिट रहेगा और बैंक होगी डेबिट क्योंकि कैश आया। फर्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी है। प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 में बांट रहे हैं, वो तो हमारे जस्ट नॉलेज में रखना है। जो भी प्रॉफिट निकालेंगे उसका 3:1 कर देंगे और पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सेकंड पॉइंट में तो हमको इन्फॉर्मेशन बोलिए कि परचेज सेल है वो बैंक से होगी, बाकी जो भी खर्चे होंगे वो पार्टनर्स अपने अकाउंट से रूट करेंगे। कमीशन की पॉइंट यहाँ पे दी है, लेकिन पहले सेल तो हो जाए उसके बाद हम कमीशन दे देंगे। तो फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे दी है, अब यहाँ पे डायरेक्ट सेल मत करने बैठना, पहले परचेज होता है फिर सेल होता है। ठीक है ना, तो कनुप्रिया ने कितना परचेज किया 360 और एंजेलिका ने कितना परचेज किया 1,20,000 परचेज किया। ओके, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परचेज को बुक करेंगे और ये परचेज कहां से होने वाली है, बैंक से होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर, और यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे कि टू जॉइंट बैंक अकाउंट गुड्स परचेज, बराबर, अच्छे से लिख देते, गुड्स परचेज, बराबर। अच्छे से आप इधर क्लैरिफिकेशन मतलब डिटेल के साथ लिखिए। कनुप्रिया ने कितने लिए 360 के, और बाकी एंजेलिका ने लिए 1,20,000 के। ये आप नाम नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट 3,60,000 प्लस
120 लिखोगे तो भी चलेगा, एग्जाम के लिए चलेगा। 4,80,000 आपका आया। अब जॉइंट बैंक से ये रूट करना है तो जॉइंट बैंक अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिखोगे गुड्स परचेज, कन्नू का कितना था, 4,80,000। अच्छा, टोटल 4,80,000 था, 360 था। कन्नू प्रिया का कितना था, 3,60,000। और एंजेलिका का कितना था, 1,20,000। टोटल कितना आ गया आपका गुड्स परचेज, 4,80,000। क्लियर, हमारे पास परचेज की एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं सेल की एंट्री। अब हम सेल की एंट्री कर सकते हैं। तो 270 का गुड्स है वो 4,44,000 का सेल किया, और 90,000 का गुड्स था वो 1,80,000 में सेल किया। तो सेल की एंट्री कहाँ करोगे आप, वाई ज्वाइंट बैंक का ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में लिखोगे क्रेडिट साइड बाय, सेल की एंट्री है हमको बैंक से रूट करनी है जैसा इन्होंने बोला था, तो बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट सेल्स, यहाँ लिखोगे कनुप्रिया कितना सेल किया उसने, 4,44,000 का। और एंजेलिका को कितना सेल किया, 1,80,000 एंजेलिका ने सेल किया। टोटल सेल आपका हो जाता है 4,44,000 प्लस 1,80,000, मतलब 6,24,000। और ज्वाइंट बैंक अकाउंट हम करेंगे डेबिट, एक तो पैसा आया, ओके। तो टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल कनु प्रिया ने कितना सेल किया, 4,44,000। और दूसरा एंजेलिका, एंजेलिका ने सेल किया 1,00,000, अच्छा 1,80,000 है ना, हाँ 1,80,000। टोटल कितना हो जाता है, 4,44,000 प्लस 1,80,000, 6,24,000। मेरे दोबारा प्लस करने का रीजन यही रहता है कि कभी कभार अगर मैं यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर में अगर मैंने प्लस में गलती की हो तो मैं यहाँ पे पकड़ लूँ, तो इस वजह से मैं दोनों साइड टोटल करता हूँ। एग्जाम में भी आपको करनी चाहिए। जैसे अगर 4,44,000 और प्लस 1,80,000 अगर आपने 6,20,000 कर दिया हो तो फिर वही फिगर अगर आप यहाँ पे 620 कर लेते हो तो आपने वहां मिस्टेक की, सेम यहाँ पे भी कर लोगे। तो इस वजह से डबल टोटल करो तो बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हमारा सेल का एंट्री हो चुका। अब हम आते हैं एक्सपेंस की ओर। तो यहाँ पे 34,800 वो एंकर किया कनुप्रिया ने, और एंजेलिका ने 6,000 का खर्चा किया। तो जो खर्चा होता है तो सबसे पहले तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू कनुप्रिया अकाउंट एक्सपेंस, और टू कौन सा है दूसरा, एंजेलिका है, अच्छा। टू एंजेलिका अकाउंट एक्सपेंस 34,800 और 6,000, 34,800 और 6,000 का खर्चा। सेम हम पार्टनर्स अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर से, क्योंकि इतना खर्चा हमको लेने का बनता है। तो बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस 34,800 कन्नूप्रिया का, एंजेलिका कितना था, 6,000। क्लियर, ये दोनों खर्चे भी हो गए बुक।
उसके बाद रिमेनिंग स्टॉक की देखो बच रहा है 90 और 30, वो कनुप्रिया और एंजल दोनों लेके जा रहे हैं। तो अभी ये तो सेल नहीं है ना हमारा, गुड्स पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, तो पार्टनर्स का अकाउंट हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। और बाकी गुड्स तो जा रहे हैं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है बाय कनुप्रिया स्टॉक टेकन ओवर 90,000, और यहाँ लिखेंगे बाय एंजेलिका स्टॉक टेकन ओवर 30,000। और अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि इस तरह का इनका विड्रॉ हो जाता है। अगर कोई भी गुड्स स्टॉक लेके जाता है पार्टनर्स, तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट लिखेंगे पहले, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट स्टॉक टेकन ओवर 90,000 कनुप्रिया और 30,000 एंजेलिका। ठीक है, अब लास्ट एंट्री एक बचती है कमीशन की, तो कमीशन दे देते पार्टनर्स को। यहाँ पे लिखेंगे टू कनुप्रिया अकाउंट कमीशन। कितना कमीशन देंगे हम, कनुप्रिया ने कितना बेचा था, 4,44,000 का 5%। तो 4,44,000 का 5% करोगे तो 22,200, और सेम हमको 5% देना है एंजेलिका को, कितना देना है, 1,80,000 का 5%, कितना हुआ, 9,000। तो बस हम पार्टनर्स को, अगर ये खर्चा है ना, तो ये खर्चा हमको कहाँ से रूट करना है, पार्टनर्स के अकाउंट से रूट करना है। तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट कमीशन, तो कनुप्रिया को 22,200 था, और 9,000 किसको था, 9,000 हमको एंजेलिका को था। क्लियर, एक बार देख लेते, टोटल कमीशन 6,24,000 का 5% करते 31,200 आता है। ठीक है, करेक्ट है। तो हमारे सारे एंट्री कंप्लीट हो चुके हैं, अब जस्ट हमें अकाउंट टैली करना है। तो सबसे पहले अकाउंट करेंगे हम ज्वाइंट वेंचर का टैली। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले क्रेडिट साइड कितना टोटल आ रहा है, 6,24,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000, तो टोटल हमारा ज्वाइंट वेंचर का क्रेडिट साइड आ रहा है 7,44,000। क्लियर, अब हमारा प्रॉफिट देख लेते कितना आता है, 7,44,000 माइनस 4,80,000 माइनस 34,800 माइनस 6,000 माइनस 22,200 माइनस 9,000, तो 1,92,000 का हमारे पास प्रॉफिट रिमेनिंग बचा, जो हम कौन से रेशियो में बांटने वाले, आगे लिखा था 3:1 में। क्लियर, तो यहां लिखेंगे हम 2, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 2 कनुप्रिया अकाउंट प्रॉफिट। तो 1,92,000 को 3:1 में बांटोगे तो 1,44,000 कनुप्रिया के अकाउंट में, और 2 एंजेलिका रिमेनिंग ले लेते हैं हम, क्या 1:3 भी करेंगे तो 48,000। अब पार्टनर्स का अकाउंट लेके जाएंगे, ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट तो निकल आया जो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ये बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट लिखेंगे। तो 48,000 एंजेलिका का
और बाकी 1,44,000 कनुप्रिया का। अब यहाँ पे टोटल करेंगे, जो भी बैलेंस बचेगा हम कहाँ लेके जाएंगे, टू जॉइंट बैंक अकाउंट लेके जाने वाले। तो कनुप्रिया का टोटल देख लेते हैं, 4,50,000 प्लस 34,800 प्लस 22,200 प्लस 1,44,000, तो 6,51,000 आपका कनुप्रिया का टोटल आया। तो बाकी बैंक से उसको कितना देने का रहेगा, 5,61,000। सेम एंजेलिका का देखते हैं, 1,50,000 प्लस 6,000 प्लस 9,000 प्लस 48,000, मतलब 2,13,000 आपका एंजेलिका का टोटल आया क्रेडिट साइड का। अब एंजेलिका को कितना देना है, 1,83,000। कंप्लीट। सेम एंट्री हम ज्वाइंट बैंक अकाउंट में देंगे क्रेडिट साइड, और यहां लिखेंगे बाय कनुप्रिया अकाउंट और बाय एंजेलिका अकाउंट। एंजेलिका को देना है 1,83,000 और कनुप्रिया को देना है 5,61,000। तो अब हमारा ज्वाइंट बैंक अकाउंट हो जाएगा टैली, 4,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 6,24,000, तो 12,24,000 हमारा आया डेबिट साइड टोटल, और 12,24,000 हमारा आना चाहिए क्रेडिट साइड का टोटल। 5,61,000 माइनस 1,83,000, तो कम्प्लीटली मेरा आ गया 12,24,000 टोटल आ गया डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 40 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय।